और आप लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों का संघर्ष है। आज मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, आप मेरे बीच में बैठे हैं। अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी पैदा ना हुए होते, ना तो मुझे आपके बीच में बोलने का मौका मिलता और ना मेरे सामने आप बैठे होते। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितना संघर्ष किया। इनके 4 बच्चे बिना दवाई के मर गए। इनकी पत्नी की मृत्यु 36 वर्ष की आयु में हो गई, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जी इसी मिशन मूवमेंट में लगे रहे। क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी विदेश में थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने माता जी को एक लेटर भेजा और कहा कि रमा, मैं जानता हूं कि आप बहुत परेशानी में हैं। मुझे ये मालूम है कि आप परिवार को किस तरह पाल रही हैं, मगर उसके बाद भी मैं आपको ये चिट्ठी भेज रहा हूं क्योंकि मुझे इधर कुछ पैसे की आवश्यकता है। अगर आपके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे हों तो मेरे लिए भेज दीजिएगा। उस समय माताजी अपनी बेटी इंदु को गोदी में लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी। चिट्ठी पहुंची और बाबा साहब की चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ने के बाद सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पैसा मांगाया है, मगर मेरे पास थोड़े पैसे हैं। अगर मैं इस पैसे को बाबा साहब के लिए भेजती हूँ तो मेरी बेटी इंदु का इलाज नहीं हो पाएगा। अगर अपनी बेटी का इलाज कराती हूँ तो बाबा साहब को पैसा नहीं भेज पाऊंगी। मगर धन्य माता रमाबाई अम्बेडकर जी, आप निर्णय लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर एक हिंदू के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो करोड़ों हिंदुओं को सम्मान दिलाना चाहते हैं। धन्य माता जी, उस पैसे को बाबा साहब के लिए भेज दिया और अपनी बेटी का इलाज नहीं कराया और बेटी बिना दवाई की तड़पने लगी और तड़पने कुछ समय के बाद मर गई। ऐसे महापुरुष के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जिस दिन बाबा साहब के छोटे बेटे राजरतन की मृत्यु हुई थी और बाबा साहब ने देखा कि माता जी की आंखों में आंसू थे, बाबा साहब कहने लगे कि रमा, मुझे पहले लोगों ने बताया है कि 2 बेटे और 1 बेटी मर चुके हैं, आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, मगर आज ऐसे राजरतन की मृत्यु हुई है तो आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए। माता जी कहने लगी कि साहब, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आए कि मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा मर गया, मर जाने दो, कोई बात नहीं। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं कि जिस दिन पैदा हुए थे तो आपने गोदी में लेकर कहा था ये राजरतन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री, अलवर का लोकसभा का सांसद, अलवर ग्रामीण का विधायक और इस ग्राम पंचायत का सरपंच बनेगा, मगर ये तो मर गया। तो ये आपकी बात कही हुई सिद्ध कैसे होगी। बाबा साहब कहने लगे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए लंदन जा रहा हूँ। ये राजरतन मर गए, मर जाने दो, कोई बात नहीं, मगर मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, हर माँ की कोख से होने वाला बच्चा राजरतन होगा और वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको आपको वोट काट कर देकर इस काम को पूरा किया है। इससे पहले आपको हमको वोट काट कर नहीं था। इससे पहले रानी के पेट से होने वाला बच्चा राजा बनता था, मगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रानी के पेट का ऑप्शन कर दिया पेन से कि रानी के पेट से होने वाला बच्चा राजा नहीं होगा, जिसको आप वोट दे पाओगे कोई राजा बन पाएगा। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को हमारे चले गए। ये मिशन, ये मूवमेंट, ये आंदोलन कुछ समय के लिए रुका, मगर एक दूसरे महापुरुष पैदा हुए। उनका जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब की धरती पर हुआ। उनका नाम था मानवर साहब काशीराम जी। और जब मानवर साहब काशीराम जी ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1 क्लास की नौकरी प्राप्त की और 1 क्लास की नौकरी करने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ा, महात्मा ज्योतिराव फुले जी को पढ़ा, पढ़ने के बाद फैसला किया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। फैसला किया कि शादी नहीं करूंगा, अपने गांव दोबारा वापस नहीं जाऊंगा, मेरे नाम में एक जमीन नहीं होगी और मेरा बैंक में खाता तक नहीं होगा। ये संकल्प मानवर साहब ने लिया और ये बात उस दिन सिद्ध होती है कि मानवर साहब काशीराम जी के पिताजी सरदार अजय सिंह जी की मृत्यु हुई तो उनके गांव वाले लोग उनके पास दिल्ली आए और कहा कि साहब आप गांव चलिए, पिताजी की मृत्यु हो गई है। मगर धन्य साहब काशीराम जी साहब ने कह दिया, उसी समय कह के आया था कि मैं दोबारा गांव वापस नहीं आऊंगा। मेरे जो बुजुर्ग हैं
देश में जो बुजुर्ग जो रहते हैं वो मेरी माता पिता के समान है, मेरी उम्र के भाई बहन के समान है और उससे छोटी उम्र के बच्चे के समान है। और मानवर साहब अपने पिताजी के दाह संस्कार में नहीं गए। ऐसे महापुरुष के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आज आपकी हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मैती जी कितना संघर्ष कर रही हैं, आप लोग जानते हैं। बहन जी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आई हैं। अगर अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में आती तो आपको मालूम है 18 जुलाई 2017 की घटना, जो सहारनपुर शक्ति के मुद्दे पर माननीय बहन जी ने आज सदन में कहा था राज्यसभा में कि मुझे बात रखनी है, मगर बीजेपी के लोगों ने माननीय बहन जी को बोलने नहीं दिया। तो परम आदरणीय बहन कुमारी मैती जी को परम पूज्य बाबा साहब की वो बात याद आ गई कि जब बाबा साहब देश के कानून मंत्री बनकर पहुंचे थे उस समय कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को नहीं बोलने दिया। बाबा साहब ने कानून मंत्री को छोड़ने का काम किया। बहन ने सोचा आज ये लोग मुझे रोकना चाह रहे हैं, अगर मैं सदन में बैठी रहूं उससे मुझे कोई फायदा नहीं। बहन जी ने आपको सम्मान देखते हुए उसी दिन राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया। ऐसे नेता के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव के टाइम पर कांग्रेस के लोग आपके बीच में आते हैं और आज से झूठ बोलकर वोट लेने का काम करते हैं। कहते हैं कि आप हमको वोट तो हम गरीब दूर करेंगे। इन कांग्रेस के लोगों ने गरीबी दूर की नहीं की। बीजेपी के लोग आपके बीच में आए, उन्होंने कहा कि आप हमको वोट दो, हम 15-15 लाख रुपए देंगे। या किसी खाते में 15 लाख रुपए आए? नहीं आए। ये दोनों पार्टियों के लोग केवल वोट लेने का काम करते रहे, गरीबों के बारे में सोचने का काम इन लोगों ने किया। अगर इन लोगों ने गरीबों के बारे में सोच लिया होता, जब आप लोग दिल्ली जाते हैं लाल बत्ती पर गाड़ी रुकती है और गरीब परिवार के 3 लाख ऐसे परिवार हैं दिल्ली में जिनके पास रहने के लिए मकान और खाने के लिए भी भोजन नहीं है, जो आपकी गाड़ी साफ करने के बाद आपसे कहते हैं बाबूजी हमारे परिवार के लोग भूखे हैं, हमें 10-5 रुपए दे दो। ये लोग कहां पर भूखे हैं? ये भारत की राजधानी दिल्ली में भूखे हैं या लंबे समय कांग्रेस के लोगों ने राज किया है, वर्तमान में बीजेपी के लोग राज कर रहे हैं। अगर इन दोनों पार्टियों के लोगों ने गरीबों के बारे में सोच लिया होता वो आपके सामने भीख नहीं मांग रहे होते, वो भी सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे होते, मगर ऐसा नहीं किया। अगर सही मायने में गरीबों के बारे में सोचने का काम किस नेता ने किया है तो वो आपकी हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मैती ने किया है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने आदेश किया, जिलाधिकारी को आदेश आया कि जो शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जो टाट पट्टी की झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोग सूची बनाओ। सूची तैयार हुई, बहन कुमारी मैती जी ने माननीय साहब काशीराम जी के नाम से शहरी आवास योजना चलाई और उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को मकान देने का काम किया। मकान भी ऐसे नहीं दिए, उन गरीबों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो गरीब व्यक्ति जो टाट पट्टी की झोंपड़ी में रह रहा है वो कभी 8-8 मंजिली कोठी में रहने का काम करेगा, मगर इस बात को साकार करने का काम आपकी हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मैती ने इस तरह की काफी योजनाएं बहन चलाई और उनको सब समाज के लोगों को फायदा मिला। मगर राजस्थान के लोग बाबा साहब की बात तो करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, मगर बाबा साहब की बात को नहीं मानते। अगर जिस दिन कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को मानने के साथ साथ बाबा साहब की बात को मान लिया तो लंबे समय शासन करने वाली कांग्रेस और भाजपा राजस्थान में दिखाई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब को ही माना और बाबा साहब की बात को माना और आपके सामने 4 बार सरकार बनाने का उत्तर किया। इसलिए मेरा आपसे कहना है, आप चुनाव के टाइम पर किसी की बातों में ना आकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि राजस्थान प्रदेश में जल्दी पंचायत चुनाव आने वाले हैं और 28 विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। राजस्थान प्रदेश में सर्व समाज के लोग मन बना रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के छुटकारा मिले, उसके लिए मात्र एक विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी 28 में सरकार बनाने जा रही है। इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि चुनाव के टाइम पर जो लोग आप गुमराह करते हैं, आपसे कहते हैं आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट दो, उनसे साफ कह दो लंबे समय हमने आपको वोट देने का काम किया है। अब तो अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मैती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना वोट चुनाव चिन्ह हाथी पर देकर यहाँ से अपने प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा की जयपुर भेजना है। हम अब किसी की बात को मानने वाले नहीं है। अगर आप लोगों ने इस बात का संकल्प ले लिया
तो आने वाले समय में 28 में आपकी सरकार बनेगी और आपकी जब सरकार होगी तो आपको किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो उत्तर प्रदेश के लोग सम्मान मिला है, अगर किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी अधिकारी को फोन कर दिया, एसपी डीएम को फोन कर दिया, उसी अधिकारी की मजाल नहीं कि वो आपकी बात को मानकर आपकी समस्या का समाधान ना करे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के लोग सम्मान मिला है कि राजस्थान प्रदेश के लोगों को मिले, इसके लिए आपके पास एक विकल्प है, केवल बहुजन समाज पार्टी। आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपसे इतना ही जरूर कहना चाहूंगा, आप चुनाव के टाइम पर दूसरी पार्टी को वोट ना करके केवल अपना वोट चुनाव चिन्ह पर देने का काम करें और पार्टी को मजबूत करते हुए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हाथ मजबूत करें। मैं अपनी बात ही समाप्त करते हुए आपका पुनः दिव्य गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए जय भीम जय भारत।